बड़ा दुख का विषय है कि आरपीएससी 4 साल 5 साल में एक पेपर करवाती है और उसमें भी पेपर सेटर है वो इतना एक पेपर के अंदर 10-10 12-12 सवालों पर आपत्ति उत्पन्न कर देते हैं। 10% पेपर विवादित कर देते हैं। मतलब मोटा मोटा 10% पेपर आप विवादित करते हो। फिर 10% प्रश्न का मतलब क्या होता है? एक बच्चे का स्कोर 10% ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब 5% होता ही होता है। तो कई सारे स्टूडेंट आरपीएससी की इस गलती के कारण फेल हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि पेपर जब सेट करते हो तो ऐसा एक्यूरेट होना चाहिए कि एक भी गलती ना रहे। अगर गलती रहती है तो आरपीएससी को अपने परीक्षकों पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप सोचिए लाखों स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। फिर बच्चे बेचारे क्या करेंगे? बहुत सारी किताबें इकट्ठी करेंगे, उनके प्रूफ जुटाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वकील के पास जाएंगे और सुनवाई पे सुनवाई होती रहेगी। 1-2 साल तक मेंटली टॉर्चर होंगे। इतने पैसे भी पास में नहीं होते हैं। नई भर्ती आती है, उसमें भी मन नहीं लगता है। सिस्टम पे भरोसा उठ जाता है और अंदर से बड़ा दुख सा होता है। कोई 0.2 से 0.8 से या 1 नंबर से कोई रहता है तो उसका दर्द वही समझ सकता है, बाकी ना मैं समझ सकता ना आप समझ सकते हैं। और सिर्फ वो खुद की गलती के कारण हो तो फिर भी चलो वो माफ़ है, लेकिन वो भी सिस्टम की गलती के कारण। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ा अफसोस का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। लेकिन एक एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बच्चों को सही मार्गदर्शन दूं कि इसे अब डिलीट क्यों किया गया ये आरपीएससी कारण बताती नहीं है, जो कि उनको बताना चाहिए। अगर यही लॉजिक है तो बड़ा वाहियात है। क्यों? लेकिन समस्या पता है क्या है? कोर्ट में डिसीजन इतने आसानी से नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे लगना ज़रूरी भी होता है। अब देखो ऐसा है ना कि 0.3 से रहे, हम भूलें कैसे इस बात को? गलती भी नहीं है हमारी। 1580 की आरपीएससी ने पेपर में टाइप क्या किया? 1850। ये आरपीएससी की खुद की शुद्ध गलती है। जब आप पेपर टाइप कर रहे हो तो आपके प्रूफ रीडर कहाँ गए? कम से कम आपको तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। 1580 को आप है वो 5 को पीछे लिख के 8 को आगे लिख रहे हो, इस वजह से प्रश्न डिलीट हो गया। तो अपने को स्टूडेंट से कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत तो सिर्फ आरपीएससी से है कि वो स्टैंड पे कायम रहे ना, जो उत्तर है वही माने कि ये आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया। तो सिलेबस आउट ऑफ डाला ही क्यों? जब आपको पता है कि ये सिलेबस में नहीं है, तो आपने अपने परीक्षकों को क्या ये नहीं बताया पेपर सेटर को कि ये सिलेबस में नहीं है? गलतियां तो धाप के करी इन लोगों ने। ऐसे प्रश्न सेट ही क्यों करते हो जो सिलेबस में नहीं है? अब आप जितने भी बच्चे हैं जो भी कोर्ट जाने वाले हैं, लास्ट में आरपीएस कोर्ट क्या करेगा? सारे केस को अटैच कर लेगा, एक केस बनाएगा और सारे प्रश्नों को एक साथ लिया जाएगा। और सारे प्रश्नों को एक साथ लेने के बाद में आरपीएससी को भी बुलाया जाएगा। और ये प्रक्रिया कितनी चलती है? लंबी प्रक्रिया चलती है, 1-2 साल। कई सुनवाइयाँ होगी, कई पैसे भी आपके खर्च होंगे। और फिर आरपीएससी, अगर आप बच्चे जीत जाते हैं तो आरपीएससी को रिवाइज की के ऑर्डर मिलेंगे और रिवाइज की के ऑर्डर के बाद में बहुत ज़्यादा संभावना ये होती है कि सभी को फ़ायदा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा संभावना ये होती है। कई बार ऐसा होता है, पिटिशन में ये डाल देते हैं कि वो केवल उन्हीं को फ़ायदा दे जिन्होंने रिट लगाई है। तो उन्हीं को अगर फ़ायदा दिया जाता है तो फिर लड़के बच्चे क्या करते हैं? उस ऑर्डर को लेके फिर कोर्ट में चले जाते हैं। तो फिर ऐसी सिलसिला बनता है कि हर कोई फ़ायदा लेना शुरू कर देता है। तो जनरली ये रहता है कि कोर्ट का आदेश आता है तो लगभग सभी को एक साथ फ़ायदा है वो दिया जाता है। और फिर जैसे कोई ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है तो उनको तो नहीं हटाते, परंतु एक छाया पोस्ट क्रिएट की जाती है और वहाँ पे उनको नियुक्ति दी जाती है। जैसे किसी के इन परिवर्तनों के बाद में किसी की 728वीं से रैंक आ गई, तो 728 रैंक आ गई तो 728 के बच्चे को तो पहले ज्वाइनिंग मिल गई, तो 728 ए करके ऐसे कोष्टक में ए करके ज्वाइनिंग दे दी जाती है, छाया पोस्ट क्रिएट की जाती है। तो लड़ना चाहिए, क्या पता फ़ायदा हो जाए, है ना। और अमूमन ये होता है कि कोर्ट का जब डिसीजन आता है तो पिटिशनर को तो खैर फ़ायदा मिलता ही मिलता है, सभी को फ़ायदा मिलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, और हालांकि लंबे समय बाद में क्या होता है कि जब केवल पिटिशनर को फ़ायदा दिया जाता है तो कई कुछ समय बाद बच्चे भी भूल जाते, पता ही नहीं चल पाता। तो अगर आप सच में कोई मार्जिन से रहे हुए हैं तो आपको कोर्ट का प्रयास का ज़रूर करना चाहिए। हालांकि ये गलती तो आरपीएससी की है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम की भोगी हैं और हमें होना एक प्रकार से परेशान होना पड़ रहा है।